प्रमेष्टि शरणं पवच्चामि, प्रमेष्टि शरणं पवच्चामि, प्रमेष्टि शरणं पवच्चामि। इस धर्म में आंगन में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के आगमन का। आपने आज के दिन को मंगलमय बनाया। जन्म कल्याण की पावन बेला परमात्मा प्रभु महावीर, जिन शासन नायक प्रभु महावीर, जिनकी शुभ तरंगों से, जिनकी शुक्ल ऊर्जा से इस पंचम काल में भी हमें आत्म शक्ति के सूत्र मिल रहे हैं, ऐसे अपने परमात्मा की 27 भवों की उस पावन यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं, चल रहे हैं। उस तीर्थ पर पहुंचने की यात्रा हमारी एक एक कदम तीर्थ की ओर आगे बढ़ रहा है। उस पावन तीर्थ में पहुंचने के लिए उसका आज 7वां दिन है। 7 दिनों की इस पावन यात्रा में मेरा विश्वास है कि अंतर में परमात्मा को जी रहे होंगे, उनके साथ रह रहे होंगे। इस जन्म कल्याणक की पावन बेला में वो जन्म कल्याणक कहीं और नहीं, अपने अंतर हृदय में करना है। हमें उस कल्याणक को अपने अंतर में मनाना है, स्वीकार करना है, अभिभूत होना है, अनुभव करना है रोम रोम में। यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारी पुण्यवाणी है कि हम श्रद्धा से भरकर, श्रद्धा का एक सुंदर नगर अपने भीतर में ही बसा करके अपने परमात्मा को अपने रोम रोम में बसाकर, बहुत ही पावन प्रसंग है, प्रकाश का उत्सव है, जहां धरती में हर चीज वर्धमान हो गई थी। अपने अंतर में अपने परमात्मा को वर्धमान करना है, अपने परमात्मा की वाणी को वर्धमान करना है, अपनी श्रद्धा को वर्धमान करना है। वर्धमान से जुड़कर हम वर्धमान बन जाएंगे। वर्धमान परमात्मा प्रभु महावीर के भावों की उस यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी गहरी खाई में और कभी शिखर को चूमती हुई वो यात्रा आज 23वें भाव में प्रवेश कर रही है। नैसार की वो पावन चेतना, श्रद्धा से जुड़ी वो पावन चेतना, पुरुषार्थ की ये दिव्य गाथा आप निरंतर सुन रहे हैं कि जब जब इस पुरुषार्थ में अविवेक शामिल हो जाता है, मदहोशी आ जाती है, कषायों में मदहोश हो जाते हैं, तो 7वीं नरक भी दूर दूर नहीं है। उस 7वीं नरक का भी दर्शन। इतना लंबा समय 33 सागरों पम तक उस अंधकार में, उस वेदना में, उस तड़प में जीना महसूस करके देखो, अनुभव करके देखो। एक छोटी सी गलती, अहंकार और क्रोध जब दोनों साथ मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत भयंकर नजारे दिखा देते हैं। इसलिए हमेशा इससे बचने का प्रयास करने की प्रेरणा ये महावीर कथा हमें दे रही है कि बचो इन दुष्टों से, सावधान रहते हो अपने घर के लिए कि कोई चोर
चोरी करके हमारा धन ना चुरा कर ले जाए, उसे इतना सुरक्षित रखते हो। घर सुरक्षित नहीं रखते लगता तो बैंक का आश्रय लेते हो, लेकिन अंतर के इस धन को चुराने वाले ये चार चोर अनादि से चुरा रहे हैं। इनसे बचने का पुरुषार्थ सिखाती है हमें महावीर गाथा। शिखर पर ले जाने की प्रेरणा देती है हमें महावीर गाथा, महावीर कथा, शौर्य की कथा, प्रकाश की कथा, उजाले की कथा, रिश्तों को बैलेंस करने की कथा। कि जब जब रिश्ते बिगड़ते हैं, परिवार के रिश्ते जब ऐसे मिलते हैं, तो विश्वभूति जैसी साधना को भी मिट्टी में मिला देते हैं। तो उनसे जागरूक कैसे रहना है, कैसे अपने भीतर में करुणा, प्रेम और मैत्री की साधना करनी है। करुणा, प्रेम और मैत्री से वंचित भटकी हुई विश्वभूति की आत्मा त्रिपृष्ठ के भाव में, वहां तो मदहोशी में पाप ही पाप हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ सीख हमारे पास आ रही है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख हमारे पास आ रही है और कुछ ना कुछ हम उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। चिंतन में भी परमात्मा प्रभु महावीर दिन भर रहें तो समझ लो शुक्ल लेशा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, शुभ तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपकी लेशा बदल रही है। कृष्ण नील लेशा के अनुबंध समाप्त हो रहे हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श लेशा के आपके भीतर में बदल रहे हैं। जब जब हम परमात्मा में होते हैं, जब जब हम महावीर में होते हैं, जब जब हमारी चेतना में महावीर आते हैं, तो अशुभ लेशा के सारे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मंगल में हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आओ 23वें भव की उस दिव्य गाथा को श्रवण करने से पहले गीत की कुछ लाइनें गाएंगे। कल का जो पन्ना था महावीर गाथा का, वो मां के उपकार से जुड़ा था, मां के वात्सल्य से जुड़ा था। मां का वात्सल्य इतना जब जागरूक हो जाता है तो सारे पाप मिट जाते हैं। एक मां में ही शक्ति है ऐसी कि जो अपने बच्चे को, अपने बच्चों को सारे पापों से छुड़ा सकती है। तो ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर की ये दिव्य कथा, मां ने विमल को मल से रहित कर दिया। सारी जो शुभ भावनाएं थी उनका जागरण कर दिया। माता ने जागकर अवेयर जागरण के साथ अपने बच्चे के सारे मल को विमल कर दिया। और फिर विमल की वो चेतना आगे बढ़ती है, मुनि दीक्षा धारण करती है। अंतिम समय में संथारा संलेखना के शुभ पुरुषार्थ में जगती हुई वो आत्मा आगे आगे बढ़ती चली जाती है, निर्मल हो जाती है, पावनता के शिखर को छू लेती है। 27 भवों की यात्रा में पहली बार परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना मनुष्य भव से मनुष्य भव में प्रवेश करती है। पहली बार 27 भवों की यात्रा में, नहीं तो कभी नरक में, कभी देवलोक में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य भाव में। पहली बार मनुष्य से मनुष्य भव की यात्रा, यानी 22वां और 23वां भव, विमल और 23वां भव अभी आपके सामने आएगा। तो उससे पहले मैंने गीत की कुछ लाइनें लिखी हैं, तो उसको बड़े प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का संगीत गायन एक बहुत
विशुद्ध मार्ग है। उससे हम बहुत शीघ्र परमात्मा से जुड़ते हैं, गायन से। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। महावीर 27 भवों की ये अजब कहानी है, पावन ज्योति है। 27 भवों की ये अजब कहानी है, पावन ज्योति है। जिन शासन की गंगा महावीर वाणी है, जीवन ज्योति है। जिन शासन की गंगा महावीर वाणी है, जीवन ज्योति है। हो प्रभु वीर पूजा, प्रभु वीर पूजा से हम सिद्ध बन जाएंगे। वीर पूजा से, वीर पूजा से हम सिद्ध बन जाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाथा, बोलो महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। हम भव से तर जाए। महावीर भव 23वां देखो, पुण्य की क्यारी है, खिली फुलवाड़ी है। भव 23वां देखो, पुण्य की क्यारी है, खिली फुलवाड़ी है। 6 खंड के राजा बन चक्रवर्ती प्रिय मित्र, महिमा अद्भुत है। हो धर्म की राह पे, धर्म की राहों पे चल उजाला कर जाएंगे। धर्म की राहों पे, धर्म की राहों पे चल उजाला कर जाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा, आओ मिलकर के सब गाएंगे। महावीर गाथा। दुख हरने का संकल्प प्रिय मित्र ने धारा, जिन्हें अनगार बने। दुख हरने का संकल्प
संयम आराधन, तप संयम आराधन से आगे ही बढ़ते जाएंगे। तप संयम आराधन, तप संयम आराधन से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा आओ मिल कर के सब गाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा आओ मिल के सब गाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। महावीर गाकर बोलो, महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। महावीर गाकर, महावीर गाकर शासन रसिक बन जाएंगे। हम भव से तर जाएंगे। महावीर गाथा, महावीर गाथा आओ मिल कर के सब गाएंगे। महावीर गाथा। इस गाथा का 23वां भव अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ। प्रकाश की यात्रा कल से ही प्रारंभ हो गई थी उस चेतना की, निर्मल से निर्मलतम, ज्योति से ज्योतिर्तम, ऐसी अद्भुत यात्रा का आज 23वां भव पश्चिम महाविदेह। तप संयम की आराधना में संलग्न नैसार की चेतना विमल के भव को पूर्ण कर तप संयम के अद्भुत पुरुषार्थ को साथ लेकर पश्चिम महाविदेह में मुका नगरी धनंजय राजा रानी का नाम धारिणी, धारिणी मां को 14 स्वपन आते हैं। 14 स्वपन किसको आते हैं? तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता। अंतर क्या है? उनके जो स्वपन हैं वो थोड़े धुंधले होते हैं। तीर्थंकर के माता के सारे स्वपन एकदम तेजस्वी उज्जवल होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। धारिणी रानी को 14 स्वपन आते हैं। ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, प्रमाण देते हैं 2 ही माता 14 स्वपन देखती हैं, या तीर्थंकर की माता या चक्रवर्ती की माता। मां आपके कुक्षी से 6 खंडाधिपति चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेंगे। माता हर्ष विभोर हो गई, आनंद विभोर हो गई, मेरी कुक्षी से चक्रवर्ती का जन्म होगा। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वैभव होता है वो चक्रवर्ती के पास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा वैभव तीर्थंकर भगवान के पास होता है। और चक्रवर्ती का पद अनंत पुण्य से, तप संयम से ही खिलता है। और एक बात और,
अगर चक्रवर्ती अपने वैभव का त्याग करके योग में नहीं आता तो नरक में। देख लो, धन की, राजपाट की, सत्ता की परिणति क्या है, जिसके लिए पागल बनते हैं ना हम, यही आ जाए, यही आ जाए। महर्षि योगियों ने उसको त्याग में आनंद माना है, और जो उसे पाने में आनंद मानते हैं वो अपने जीवन में नरक को आमंत्रण देते हैं। इसलिए त्याग में आनंद है। कोई शब्द मत समझो, ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है और ये सत्य है। ये जिनवाणी है, कल्याणी है, ये जिनवाणी के सूत्र हैं। नैसार की चेतना ने निदान किया, जो मरीचि के भव में परमात्मा के समोशरण से आदेश जारी हुए थे कि भरत, परिधि से बाहर जो तेरा पुत्र त्रिदंडी वेश में है वो आने वाले समय में 3-3 पदवियों का मालिक बनेगा। वो वासुदेव बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, 24वां अवतार भगवान महावीर बनेगा। और आज दूसरा पड़ाव, चक्रवर्ती के भव में नैसार की चेतना जन्म लेने वाली है। माता ने बड़ी ही कल्याणकारी, मंगलकारी, मंगल में लेशा में अपने 9 महीने व्यतीत किए। धर्मनिष्ठ होकर सारे जीवन का जो धर्म आराधना का पुण्य, कल भी यही बात चली थी कि माता जो करती है उसके श्वास के साथ उसका बच्चा जीवन प्राप्त करता है। माता के श्वास के साथ, उस श्वास के साथ क्या पहुंच रहा है उसके भीतर, क्या खाने की ऊर्जा कैसी है, उठने की, सोने की, बात करने की, आसपास का माहौल, सब कुछ उस जीव के संस्कारों का निर्माण करता है। जब मां ने सुना मेरी कुक्षी से चक्रवर्ती का जन्म होगा, तो अब वो सारे वो कार्य कर रही है जो उसके लिए मंगलकारी हैं। उन सब कार्यों को करती हुई धारिणी मां ने उचित समय में सुंदर ग्रह नक्षत्रों के योग में एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही राजा धनंजय ने अपने पुत्र को देखा, देखते ही ऐसे लगा उसकी आंखों से प्रेम का झरना बह रहा है। उसी समय राजा ने कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम प्रिय मित्र रखूंगा। अपने पुत्र का नाम प्रिय मित्र रखूंगा, जो सबका ही प्रिय होगा और सबके साथ मित्रता रखने वाला होगा। अब प्रिय मित्र बड़े हो रहे हैं, युवा हो गए। एक समय वो आया, पिता ने अपना उत्तरदायित्व सारा अपने पुत्र को संभाल दिया। प्रिय मित्र चक्रवर्ती 6 खंड की साधना के लिए चल पड़े। 6 खंड को साधा और 6 खंड को साधने के बाद वो 32,000 मुकुट बंद राजाओं के स्वामी बन गए। 6 खंडाधिपति बन गए, 6 खंड के सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अब वो चक्रवर्ती सम्राट बनते ही एक व्यवस्था में लग गए कि मेरी नगरी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे शहर में, मेरे गांव, हर नगर में कहीं भी कोई व्यवस्था ऐसी ना रह जाए कि पापी भी पाप ना कर पाए, पापी भी पाप ना कर पाए। यानी ऐसा माहौल, ऐसे साजो सामान,
ऐसी व्यवस्थाएं किसी को ना मिले कि कोई पाप कर जाए। एक ही भाव था, एक ही संकल्प था कि मुझे अपनी सारी की सारी नगरी में मेरे अधीनस्थ जितने भी गांव है, राज्य है, जितनी सीमा है, उस सब में मुझे धर्म का प्रचार और प्रसार, सबको धर्म से जोड़ना है। बस निरंतर इसी व्यवस्थाओं में सेनापति को, कोषाध्यक्ष को, मंत्री गणों को, राज पुरोहितों को, यानी सारे के सारे मंत्री मंडल बुलाते और कहते मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे प्राणी मात्र का पाप से रिश्ता तोड़ना है, कि कोई भी पाप ना करे, किसी को ऐसा माहौल ना मिले कि कहीं पर ऐसी व्यवस्था ना हो, भले ही अंदर में पाप का जन्म हो लेकिन वो पाप कर ही ना पाए। कितना अद्भुत। और ऐसा करके वो हर रात्रि में वेश बदलकर अपने नगर में घूमा करते थे। एक दिन वो नगर में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से दुर्गंध आई। दुर्गंध आई, उस दुर्गंध का पीछा किया। पीछा करते करते जहां पर पहुंचे वहां एक जगह बनी हुई थी, उसके नीचे तह खाना था। तह खाने से बदबू आ रही थी। नीचे उतरे, जाकर देखा तो कुछ युवक मदिरा के नशे में धुत पड़े जुआ खेल रहे हैं। प्रियमित्र चक्रवर्ती देखकर दंग रह गए। मेरी व्यवस्थाएं कैसे चल रही थी, ये क्या, और उसमें भी जो एक बेटा होता है वो मंत्री का होता है, एक पुरोहित का होता है, एक सेनापति का होता है, एक कोषाध्यक्ष का बेटा होता है। 4 जन जुआ खेल रहे थे। प्रिय मित्र चक्रवर्ती देखकर हैरान हो गए। कोतवाल के पास आए, कोतवाल को आकर डांटा, क्या व्यवस्थाओं में कमी रह गई? जिनको मैंने व्यवस्थाओं में लगाया उन्हीं के बेटे आकर ये गलत कर्म कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? तुमने मुझे सूचना नहीं दी? महाराज, राज पुरोहित ने मना किया था कि ये सूचना सम्राट के पास नहीं जानी चाहिए। मैं तो गरीब, कमजोर, मेरे ऊपर इतनी सत्ता करने वाले, मैं कैसे आपके पास पहुंचता? मेरी गलती को क्षमा कर दो। उदास हो गए प्रिय मित्र। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी जो मैं करना चाहता था वो कर नहीं पाया। ऐसा करते हुए वो आचार्य के चरणों में पहुंच गए और कहीं पर भी कोई समाधान नजर नहीं आया। आप अपने जीवन को टटोलो। जब जिंदगी में कहीं समाधान नहीं मिलते तो आप कहां जाते हो और कहां जाना चाहिए? धर्म की शरण में आना चाहिए, गुरु की शरण में आना चाहिए। आजकल आपके बच्चे कुछ जिद्दी हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो आप काउंसलिंग कराते हैं। किससे? बड़े बड़े काउंसलर, वहां पर उनको पैसा देते हो, आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कराते हो। अरे जिसके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो वही तो उसके पास सेंड करेगा। ठीक है, उसके पास बातों की और कुछ तर्क वितर्क की शक्तियां होगी, लेकिन जो एक लेशा होती है उज्जवल, जो परमात्मा के शासन की, जो जीवन को बदल सकती है। आजकल तो आप हमारे जिन शासन में भी ऐसे ऐसे युवा दीक्षित हुए हैं और दीक्षित हो रहे हैं, ऐसा यूथ आगे बढ़ रहा है।
गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीबीएस बच्चियां दीक्षा ले रही हैं, सीए, इंजीनियर। ठीक है, आप उस प्रज्ञा को बहुत मानते हो कि संसार में एजुकेशन बहुत मस्ट है, जरूरी है, और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये ठीक है। लेकिन धर्म की एक लेशा बहुत अद्भुत होती है, वो सामने जीवन को बदल सकती। अगर सही मायनों में जिन शासन के प्रति या परमात्मा की साधना के प्रति वैसा प्रेम है, तो अपने भीतर में एक ऐसी पावर प्रकट हो सकती है कि, लेकिन आपका विश्वास तो उस काउंसलिंग में है, आप भी वहीं जाते हैं। लेकिन प्रिय मित्र चक्रवर्ती कहीं बाहर नहीं गए, वो धर्म आचार्य के पास आए और आकर चरण पकड़ लिए और उदास होकर कहने लगे, भगवान मन बहुत बेचैन है। चक्रवर्ती सम्राट का मन भी बेचैन हो जाए तो फिर चैन में कौन रहेगा? आप जानते नहीं, जितना वैभव उतनी बेचैनी। क्या? जितना वैभव उतनी बेचैनी, सही है या नहीं? ठीक है, बस सही नहीं ज्यादा, हाँ, क्योंकि वो जरूरी है संसार में, लेकिन उसके साथ धर्म जरूरी है। बैलेंस, तराजू के जो दोनों पड़ले हैं ना, अगर वो बराबर के रहें तो देने वाले को और लेने वाले दोनों को आनंद आता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक ही पलड़ा भारी करने में लगे पड़े हैं। कौन सा? बस वैभव, धन धन आता चला जाए, और धर्म कोई बात नहीं, अभी तो बहुत जिंदगी है, कल कर लेंगे। महाराज जी तो कल, अरे महावीर कथा आज नहीं सुनी तो कल सुन लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, सुन लेंगे। अभी तो और महाराज आ जाएंगे, फिर कुछ और सुन लेंगे। लेकिन सुनो, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो यह है किलिंग टाइम। क्या? किलिंग टाइम। हम अपने समय को काट रहे हैं। हर चीज तुम्हारी वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ समय वापस। जो ये सोच रहे हैं आज नहीं कल कर लेंगे, किलिंग टाइम, समय को काट रहे हैं। जो समय बीता वो वापस। जो आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण में जो असातना पढ़ते हैं आप, असायणाए, तो उसमें एक अशातना आती है, कालस असायणाए। क्या? कभी गौर किया आपने इस पर? आपसे गुरु की अशातना होगी, उसकी माफी है। क्या? माफी है उसकी। आचार्य की अशातना हो गई, उसकी माफी है। धर्म की अशातना हो गई, साधु की अशातना हो गई, उसकी माफी है। अरिहंत सिद्ध की अविनय अशातना हो गई, उसकी क्षमा याचना है। लेकिन कालस असायणाए, अगर आपसे काल की अशातना हो गई है तो उसकी माफी है? बता दो। नहीं है, कभी भी नहीं है। जो समय बीत गया है वो लौटकर, कितना सूक्ष्म है समय। आप नदी पार कर रहे हैं, आपने पानी में पांव रखा और दूसरा पांव आगे उसी पानी में रख दिया आपने। जैसे आप नदी को पार किया तो आपने पानी में पांव रखा और दूसरा पांव उठाया, वही पानी है। समय और पानी की गति कैसी है? वो पानी बह गया, अब दूसरा पानी, जो बहता पानी है, उसमें आपने एक पांव रखा तो दूसरा पांव आप उसी पानी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो पानी तो बह गया। ये समय बह रहा है, ये लौटकर वापस। ये किलिंग टाइम। कैसे समय व्यतीत कर रहे हो? सुबह उठकर एक बार मोबाइल पकड़कर देखते हो ना, तो कितने रील घुमा देते हो? कितनी? बेचारे एक संत चौराहे पर खड़े हुए भीख मांग रहे थे। छोटी सी बात कह दूं, याद आ गई। तो वो भीख मांग रहे थे। एक युवक उधर से आया, उसने देखा, अरे ऐसे बड़े संत, इतने त्यागी, जिनको इनके आश्रम में मिलने के लिए वेटिंग लाइन में खड़े होना पड़ता और उनके पास 5 मिनट मिलने के लिए, और वही संत जिनके इतने बड़े बड़े भक्त हैं, एक ही भक्त पूरे जीवन का
सारा कुछ कर सकता है, और वो खड़े हुए भीख मांग रहे हैं। वो युवक आ गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज ऐसा क्या हो गया कि आपको चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगने की जरूरत पड़ गई? आपको क्या चाहिए? क्या तुम दोगे मुझे? हाँ महाराज, जरूर दूंगा। आपको क्या चाहिए बोलो? कहते मुझे समय चाहिए। क्या चाहिए? मुझे समय चाहिए। और उन्होंने पूछा कि तुम अभी कहां से आ रहे हो? कहते थोड़ी सी दूर आपकी नजर जाती है ना, सामने देखो बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। कितने लोग थे? 15,000। कितने घंटे मैच चला? 5 घंटे। कितने घंटे? और 15 के 15,000 लोग वहां पर उस मैच को, कितने घंटे हो गए? 15 पिछे 75,000 घंटे किलिंग टाइम। इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप भी देखते होंगे। किलिंग टाइम, समय को काट दिया आपने। जो आपको मिला था एक मूवी देखने में, सीरियल देखने में, क्या मिलता है बहनों उससे? एक औरत की 5-5 शादियां, 3-3 शादियां, ऐसे सीरियल देखते हो आप। इतनी तरह के षड्यंत्र, बड़ा मजा आता है ऐसे सीरियल देखने में। किलिंग टाइम, जो ऐसे कर रहे हैं उनके नहीं, जिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ऐसे ऐसे करने वाले होंगे, नहीं है, सब ऐसे ऐसे करने वाले हैं। कोई सीरियल नहीं देखता? देखते? किलिंग टाइम, अपने समय को बर्बाद, ये बहुत मुश्किल से मिला है, जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जब भी खाली समय मिलो, क्या इतना रस नहीं आ सकता? नवकार मंत्र पढ़ने लग जाओ। एक बार मोबाइल में चालू करते हो, रील घुमाते रहते हैं। किलिंग टाइम, कितना समय नष्ट हो गया। ये समय लौट कर वापस, मैं उपदेश नहीं दे रही हूं आपको, मैं खुद भी उसको प्रयोग कर रही हूं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रही, खुद भी मेरा मन भी परेशान होता है जब ये किलिंग टाइम, इतना समय नष्ट हो गया। उसके बाद एक पश्चाताप सा है, और कुछ भी नहीं है। तो ये वक्त हमें मिला है शासन से जुड़ने का। मैं कहने ये जा रही थी कि जब जिंदगी में कोई समाधान ना मिले तो धर्म की शरण में आ जाओ। ये नहीं कि तुम मोबाइल देखने लग जाओ। बोर हो रहे हैं, बोर, क्या करें? मोबाइल, है ना, व्हाट्सएप, जो भी चीजें हैं, इतनी सारी हैं, एक थोड़ा ना, ये कितने सारे इंटरनेट पे जो भी आपके पास आए हुए हैं। तो उसको देख देख कर सारे टाइम को हम नष्ट कर रहे हैं। धर्म की शरण में ये पल पता नहीं, देखो कितनी मुश्किल से नैसार की चेतना दोबारा मनुष्य से मनुष्य बनी है। परमात्मा की चेतना जिनको सम्यक तो प्राप्त हो गया था, और हमारी हालत क्या है? अभी तो मनुष्य बने हैं, अभी तो, और ये सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो थोड़ा तो अनुभव कर सकते हैं, थोड़ा तो अपने आप को, जीवन को परमात्मा के शासन से, प्रभु से जोड़ सकते हैं। धर्म आचार्य कहने लगे, प्रिय मित्र, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी का पापों से रिश्ता तोड़ दो। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कोई पाप के मार्ग पर ना जाए, वो कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? तीर्थंकर भगवान। क्या? सबका पापों से रिश्ता तोड़वाने की किसी में सामर्थ्य है तो वो तीर्थंकर भगवान में है। अगर तुम सबका पापों से रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो ऐसी साधना करो। तुम चाहते हो कि कोई पाप ही ना करे, तीर्थंकर के औरे में प्रवेश करके सबका पापों से रिश्ता टूट जाता है, जैसे परदेसी राजा का टूटा। जिस शासन में आकर अपने
हाथों को खून से रंगने वाला परदेसी राजा भी उच्च कोटि का श्रावक बन जाता है, जिसके सामने जहर आता है और जहर को भी खुशी खुशी स्वीकार। ऐसा जिन शासन है जहां पर चोर भी चोरी करना छोड़ जाता है, जहां एक हत्यारा भी साधु बन जाता है, एक हत्यारा भी बेले बेले की पारणा से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जिन शासन रसिक बनकर जब तुम कोई तीर्थ की स्थापना करोगे, तब तुम सबका पापों से रिश्ता तोड़ सकते हो। तीर्थंकर के तीर्थ में जो प्रवेश करता है उसका हमेशा के लिए पापों से रिश्ता टूट जाता है। ऐसी परमात्मा की ऊर्जा होती है, ऐसी परमात्मा की शक्ति होती है। उंगली माल को सुना था, रोहिणी चोर को सुना है ना, बिना मन से सुना था ना, बिना, पिता ने तो वादा किया हुआ था। विरासत में पिता क्या देकर गया था? लोग जो चोर था अपने बेटे को क्या, पिता की विरासत, उसने तो वादा करा लिया था अपने बेटे से कि महावीर के पास कभी भूलकर भी, वो सबसे बड़ा चोर है, हमारी चोरी छुड़ा देगा, अपनी चोरी में जोड़ देगा। लेकिन बिना मन से एक 5 बातें सुनी और रोहिणी चोर साधु हो गया, संत हो गया। ऐसा परमात्मा का शासन होता है, ऐसे परमात्मा का तीर्थ होता है। हम सब भाग्यशाली हैं। इस तीर्थ के महत्व को समझो, इस तीर्थ की महिमा को समझो। कितना दुर्लभ है ये तीर्थ मिलना। इस तीर्थ के हम सब क्या हैं? अंग है, पहले भी रहे हैं, आज की यात्रा नहीं है ये। मैं ये आपके सामने अभी बोल रही हूं और आप मेरे समक्ष बैठे हैं, हमारा ये रिश्ता आज का नहीं है। हम पहले भी कभी इकट्ठे बैठे हैं, तभी आज मिले हैं, आज ही नहीं मिले। पहले भी हम इस शासन में कभी इकट्ठे बैठकर कुछ ना कुछ आराधना तो की होगी, कैसे की होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन की जरूर है। जो सभी आज मिल बैठकर हम परमात्मा की इस गाथा को सुन रहे हैं, आचार्य को प्रणाम करने लगे। ऐसा क्या करना है फिर मुझे? बस संकल्प कर लो। क्या? तीर्थ बनने का। कौन सा? मैं सबको कष्टों से मुक्त करा सकूं, मैं सबको हिंसा से मुक्त, शासन रसिक करूं सकल विश्व। क्या? शासन रसिक करूं सकल विश्व, इस पूरे संसार को। भावना तो भा सकते हो रोज, ये सुनकर रोज क्या भावना भानी है? प्रभु मेरी आत्मा को इतनी संपदा से संपन्न कर दो, मेरी आत्मा को इतनी दिव्य संपदा से। आत्मा के जो गुण है, 8 गुण की संपदा इस आत्मा के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर लेयर आ चुकी है। क्या आ चुका है? पर्दा आ चुका है। तो उसको हटाना है, उसको उठाना है। और जब ये आत्मा परमात्मा से, संतों से जुड़ जाती है तो ये जीवन बहुत अद्भुत हो जाता है। और रोज यही प्रार्थना करना सुबह उठकर, हे प्रभु मेरी आत्मा को इतना समृद्धिशाली बना दो। आत्मा को, किसको? फिर आत्मा की जो समृद्धि है वही मिलेगी, इस देह की समृद्धि नहीं। इस देह की समृद्धि की कामना तो रोज करते हो, हर पल करते हो, लेकिन आत्मा की समृद्धि की कामना करो। मेरी आत्मा को इतना समृद्धिशाली बना दो कि मैं शासन रसिक करूं सकल विश्व। ऐसी भावना जब हो जाए, प्राणी मात्र के अंदर अपनी आत्मा का दर्शन होने लगे। प्राणी प्राणी में देखो दर्शन अपनी आत्मा का, प्राणी प्राणी में देखो दर्शन अपनी आत्मा का।
ऐसी शक्ति का वो संचार चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको तो दिव्य प्रकाश चाहिए, भगवन मुझको तो दिव्य प्रकाश चाहिए। ऐसा प्रकाश। प्रिय मित्र चक्रवर्ती एक संकल्प लेकर उठे। अब किसी चीज में मन नहीं लगता। 3 कारण बनते हैं वैराग्य के, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 3 वैराग्य के कारण बनते हैं। कोई बुढ़ापे को देखकर विरक्त हो जाते हैं, कोई रोग को देखकर विरक्त। महात्मा बुद्ध हुए थे ना, पिता ने बहुत बचाया था कि ये कोई रोग ना देख पाए, कोई बुढ़ापा ना देख पाए, कोई मृत्यु ना देख पाए। लेकिन जिसका जो संयोग जुड़ा हुआ है, जिसको जगती को तारना होता है, उसके रास्ते में कोई पर्दे रह ही नहीं सकते। सारे पर्दे हट जाया करते हैं। पर्दे हट गए। अब प्रिय मित्र चक्रवर्ती को भी एक संकल्प आ गया कि दम तभी लूंगा जब सबका पापों से रिश्ता तुड़वा दूंगा। और चक्रवर्ती को वैराग्य आ गया। भोगों के कीचड़ में जन्म लेने वाला चक्रवर्ती का जीवन। 2 तरह के जीव होते हैं, एक सोने के जैसे होते हैं, सोना कीचड़ में डल जाए तो उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, वो धुलता है, जरा सा संयोग पानी का मिलता है, धुलता है तो वापस उसी रूप में। और एक लोहा भी कीचड़ में गिरता है और वो जर्जर, वो कीचड़ ही बन जाता है। हम भी संकल्प लें, सोना बने, कीचड़ में रहकर भी हम सोने के जैसे बन जाएं। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण कर ली। उत्कृष्ट संयम की परिपालना करने लगे। एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है कि जितने भी जीव इस संसार में जो पाप की ओर बढ़ रहे हैं, उनका पापों से कनेक्शन कट करना ही मेरी साधना होगी। और इसी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते संयम की परिपालना करते करते क्या हो गया? आयुष्य पूर्ण हो गया। अब नैसार की चेतना, क्योंकि इतने उत्कृष्ट संयम की परिपालना, पुण्य तो खिलता ही है। और पुण्य का भोग भोगने के लिए एक ही स्थान है, वो कौन सा है? उत्कृष्ट पुण्य का भोग भोगने के लिए देवलोक है, स्वर्ग है, वहां की संपदा, वहां का वैभव। लेकिन कुछ भी नहीं है, हाथ पल्ले भोगा और मेले में गए, जितने मर्जी पैसे खर्च करके आ जाओ वापस। ऐसा ही देवलोक है। लेकिन पुण्य तो भोगना ही है। वो चेतना पुण्य वापस आएंगे। और कल क्या है? विश्व नमोकार महामंत्र दिवस है। कल देखना है कि आपको अपने नमोकार महामंत्र से कितना प्रेम है और आप कितने सहयोगी बनते हैं सबके। हमारी तरंगे इस पूरे वातावरण को शुद्ध बनाएंगी। जहां जहां जिसको भी वो तरंगे स्पर्शित करेंगी, उनके भाव बदल जाएंगे, शुद्ध भाव हो जाएंगे, रोगी निरोगी हो जाएंगे, व्याकुल चैन पाएंगे। इतनी अद्भुत तरंगे कल पूरे वातावरण में 108 देशों में और भारत के ही 75 सिटीज में ये नमोकार मंत्र की विश्व स्तर पर जीतो संस्थान ने ये बहुत बड़ा सुंदर कार्य किया है। समय समय पर धर्म से जुड़े ऐसे कार्य हो जाएं तो ये तरंगे उन सब के लिए सहयोगी बनेंगी, पूरे विश्व के लिए। कुछ पलों के लिए तो ऐसी अद्भुत शांति की स्थापना हो जाएगी, तो हम भी उसके सहयोगी जरूर बनेंगे।
इस अद्भुत समय को गवाना नहीं, समय पर पहुंच जाना। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ ऋषभ विहार वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। गुरनी मैया के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी को आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।